बचपन की एक कहानी बड़ी खास है। एक छोटी सी बच्ची की दिल की आस है जब उसने बस राइड करने की ठानी। तो चलो स्टार्ट करते हैं बली वाली कहानी। तो हेलो गाइस, वेलकम टू मोबाइल स्टडी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में हम बहुत ही प्यारे से स्टोरी पढ़ेंगे जो कि आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट की है। उसका नाम है मैडम राइट्स द बस। तो देखो, टाइटल पढ़ के आप सोच रहे हो कि इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो फीमेल है जिसे मैडम कहकर इंडिकेट किया गया है, और कोई बस होगी इसमें जिसके अराउंड ये स्टोरी रिवॉल्व करेगी। तो देखो, मैं आपको बता दूं, आप थोड़ा थोड़ा सही हो, लेकिन इसमें एक मजे की बात बताऊँ। इस स्टोरी में सिर्फ एक 8 साल की बच्ची को जो मैडम कहा गया है, लेकिन ऐसा क्यों और किसने कहा उससे मैडम, और ये बस का क्या सीन है वो हम देखेंगे सिर्फ 29 मिनट की वीडियो में। तो ये वीडियो पूरा देखना, समझ में आ जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि आप इस चैप्टर से एग्जाम में आएगा सभी क्वेश्चन को सॉल्व करके आओगे, पूरे नंबर पा जाओगे। तो चलो सबसे पहले एक हल्का सा ओवरव्यू देखते हैं। तो देखो, जैसे आपको क्यूरियोसिटी हो रही है चैप्टर को पढ़ने की, ऐसी कुछ क्यूरियोसिटी छोटी सी बच्ची को थी जो कि 8 साल की थी। लेकिन क्या थी वो क्यूरियोसिटी? तो वो थी बस में राइड करने की। वो चाहती थी कि बस एक बार मुझे बस में राइड करने मिल जाए, ठीक है। और उसकी यही क्यूरियोसिटी एक डे में ख्वाब बन चुका था, जिसे पाने के लिए उसने ना जाने कितने पापड़ बेले। उसने अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए बहुत कुछ ऐसा किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। तो होता यह है कि वो एक विलेज में रहती है, और क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं है, और तो वो अपने उसका ज़्यादातर टाइम जो अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर निकलता है, तो वो आसपास आते जाते लोगों को देखती है, और वो देखती है कि एक बस जो है वो विलेज से टाउन, टाउन से विलेज जो है वो ट्रेवल करती है। तो ये उसे बहुत पसंद आता है, और उसकी भी इच्छा होती है कि काश मैं इस बस में जो है राइट कर पाऊँ। और उसकी छोटी सी इच्छा एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग डिज़ायर बन जाता है, जिसे पाने के लिए वो बहुत चीज़ें करती है। जैसे आप अपना एग्जाम्पल ले लो कि आपको कभी किस चीज़ को पाने की इच्छा हुई होगी, तो आपने ना जाने कितने सेक्रीफाइस क्यों करेजियसली हर सिचुएशन का सामना किया होगा, और फाइनली उसे अचीव कर लिया होगा। तो ऐसे कुछ बली ने किया, उसने खुद अपनी अकेली बस राइड प्लान करती है, कैसे जाना है, कब जाना है, और उसके लिए कितने पैसे बचाने हैं, वो ये सब क्वेश्चनों के जवाब खुद निकालती है। और वो एक रिक्वायर्ड मनी जो चाहिए होती है उस बस राइड की जर्नी के लिए, उसे इकट्ठा करती है और अपनी जर्नी जो है वो करती है। और अपनी जर्नी के दौरान ही उसे एक एक्सपीरियंस होता है जिसमें उसे पता चलता है कि लाइफ और डेथ के बीच की मिस्ट्री वो जान जाती है, और वो फाइनली इन द एंड अपनी जर्नी सक्सेसफुली कर लेती है, वो भी अकेले। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी प्यारे से एनसीईआरटी से मैडम राइट्स द बस। और हाँ, उसके बाद हम देखेंगे एक बहुत ही अच्छी समरी इस चैप्टर की, जिससे आप इस चैप्टर में आने वाले हर क्वेश्चन में फुल स्कोर करोगे। तो पहले एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन देन समरी, ठीक। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, ये हमारी स्टोरी है मैडम राइट्स द बस, जो कि लिखी है बलिकानंद ने, जो कि इंडियन तमिल राइटर हैं, ठीक है। तो इन्होंने इस स्टोरी में हमें क्या बताया, तो बिफोर यू रीड में चलिए हम क्या पढ़ते हैं। तो उसमें दिया है, इन दिस सेंसिटिव स्टोरी एन 8 year old गर्ल फर्स्ट बस जर्नी इनटू वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज इज ऑल्सो हर इंडक्शन टू मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो ऐसा होता है कि अभी 8 साल की बच्ची है, ये जो है बस की जो है जर्नी करने जाती है, ठीक है। तो इसमें इस जर्नी के दौरान जो है एक ऐसी बात पता लगती है जिसमें इसे लाइफ और डेथ के बीच की मिस्ट्री समझ में आ जाती है, ठीक है। तो देखिए, इसमें हमें क्या दिया है, मैं आपको बता दूं, ये इसका पार्ट 1 है, ठीक है। तो इसमें पार्ट फोर पार्ट है, और हम चारों को अभी देखेंगे, ठीक है। तो इसमें दिया, देयर वाज अ गर्ल नेम वलीमाई हु वाज कॉल्ड वली फॉर शॉर्ट। तो देखिए, इस स्टोरी में एक बच्ची है, एक गर्ल है जिसका नाम वलीमाई है, जिसे शॉर्ट में हम वली कह के इस पूरी स्टोरी में जानेंगे, ठीक है। वो अभी 8 साल की, वो चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, मतलब उसे अगर कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो चाहिए ही होती है, ठीक है। और उसका जो पास टाइम है, मतलब जो उसका फेवरेट पास टाइम है, जो उसकी हॉबी है, वो अपने डोरवे पे खड़े होकर जो स्ट्रीट में बाहर जो भी हो रहा होता है वो उसे देखती है, ठीक है। तो ये उसकी आदत है कि जब वो खाली होती है, खाली टाइम में वो अपने घर के दरवाजे पे जाके खड़ी हो जाती है और देखती है कि बाहर क्या चल रहा है, ठीक है। और इसकी एक वजह ये भी है कि उसका कोई जो है साथी नहीं है, मतलब उसके साथ कोई खेलने वाला उसकी एज का जो है वो उसकी स्ट्रीट में नहीं है। तो वो जो है अपने खाली टाइम में यूजुअली यही करती है, ठीक है। और ये करना उसे बहुत अच्छा लगता है, और उसे बहुत से नए अनयूजुअल एक्सपीरियंस भी वहाँ से होते हैं, ठीक है। तो उन अनयूजुअल एक्सपीरियंस में से एक एक्सपीरियंस उससे होता है जब वो देखती है कि एक बस जो है वो विलेज से टाउन और टाउन से विलेज जो है वो आती जाती है, ठीक है। और वो देखती है हर घंटे जो बस आती है और फिर जाती है ना। तो और इसमें ये देखती है कि हर बार जो है नए पैसेंजर बैठे होते हैं, तो ये चीज़ उसे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी लगती है। और वो फिर डेली बेसिस पे इस बस को देखना स्टार्ट कर देती है, और फिर धीरे धीरे उसके दिमाग में एक बात आती है कि काश मैं भी इस बस में राइड कर पाऊँ, ठीक है। तो ये उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर बन जाता है। आपको पता है कि बच्चों के दिमाग में जब कोई बात आ जाती है तो उसे मतलब उन्हें वो चीज़ चाहिए होती है। तो ऐसे बली के साथ था कि उसके दिमाग में आ गई थी कि मुझे अब बस पर राइड करनी है। तो उसका बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि अब मुझे करनी है, ठीक है। तो वो बस में जो लोग आते जाते हैं उन्हें देखती है ना। और जो उसका एक फ्रेंड है जो कि बस में राइड कर चुका है पहले,
तो वो जब कभी भी अपनी कहानी बता रहा होता है कि जब मैं बस में बैठा था तो ये हुआ था, तो बली बहुत ज़्यादा जेलस हो जाती है, उसकी बात नहीं सुनती है। ठीक है, तो ये हमें पूरा इस पैराग्राफ में दे रखा है। तो इसमें दिया है कि बली जो ऐसे काफी दिन तक, महीनों तक जो है उस बस को आते जाते देखती है, और जो लोग हैं उसके आस पड़ोस के जो कि यूजुअली बस से आते जाते हैं उनकी बातों को सुनती है। ठीक है, और उनसे कुछ क्वेश्चन भी पूछ लेती है। तो ऐसा करके देखिए कितनी स्मार्ट गर्ल है वो, यहाँ पे कई सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेती है अपनी बस से रिगार्डिंग। ठीक है, उन्हें पता लगा लिया कि 6 मील की दूरी है विलेज से टाउन की, और जो है 30 पैसे लगते हैं वन वे में, मतलब एक तरफ का जो किराया है बस का टाउन से विलेज, विलेज से टाउन, वो 30 पैसे है। और देखिए पुरानी स्टोरी है तो 30 पैसे आप माइंड मत करना, क्योंकि उस समय बली के लिए पैसे ही बहुत थे। ठीक है, और 45 मिनट लगते हैं उसे, मतलब विलेज से टाउन या टाउन से विलेज जाने में उस बस को। ठीक है, तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन है जो बली ने निकाल ली, और इससे अब जो है वो अपनी प्लानिंग करने लगती है अपनी बस की, मतलब बस राइड की वो अपनी प्लानिंग करने लगती है कि मैं जो है अगर सपोज कि 1 बजे निकली दोपहर के, तो 1:45 तक पहुंच जाऊंगी, और 2:45 तक जो है वो घर पे आ जाऊंगी। ठीक है, तो वो ऐसे करके प्लान करती है, रिप्लान करती है, वो ऐसे करके सब कुछ कैलकुलेट करती है ना, कि उसने यहाँ से पता भी लगा लिया कि अगर उसे आना जाना है तो उसे पूरे 60 पैसे चाहिए होंगे, तो ऐसे करके वो कई सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेती है। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो कि हम अभी देखेंगे, बिल्कुल भी इन्हें स्किप नहीं करेंगे, एक भी चीज हम इस चैप्टर में नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि बली का फेवरेट पास टाइम क्या है। तो हमें पता है कि उसका फेवरेट पास टाइम है डोरवे पे खड़े हो गए जो है स्ट्रीट के आसपास जो बाहर के लोग हैं उन्हें देखना है। ठीक है, तो आप इसका आंसर कुछ इस तरह लिख सकते हैं, और इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसे बाद में अच्छे से पढ़ पाएं। ठीक है, और इसमें व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर बली, तो बली के लिए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय क्या है। तो आपको पता है जब वो देखती है कि न्यू सेट ऑफ पैसेंजर जो है बस में आते हैं और जाते हैं, तो ऐसा करके ये चीज उससे बहुत अच्छी लगती है। उसका स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर क्या है, उसका स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर जो है वो है बस में राइड करना। ठीक है, तो इसका आंसर आप देख सकते हैं। और थर्ड वाला क्वेश्चन अब हमारे सामने आता है जिसमें पूछा है व्हाट डिड बली फाइंड आउट अबाउट द बस जर्नी। तो बस जर्नी के बारे में जो बली है उसने क्या क्या निकाला, तो उसने आप देख सकते हैं उसने पता लगा लिया कि 30 पैसे लगते हैं भाई एक तरफ के, है ना, और उसने पता लगा लिया कि 6 माइल्स की दूरी है, 45 मिनट लगते हैं, उन टाइमिंग जैसे और जो जितनी भी ड्यूरेशन है उसकी डिस्टेंस जितनी भी है पूरी, उनने वो सब निकाल लिया था। ठीक है, और तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब फोर्थ वाला इसमें पूछा व्हाट डू यू थिंक बली वाज प्लानिंग टू डू। आपको क्या लगता है कि बली ने क्या प्लानिंग की होगी। तो भाई हमें पता है बली की इच्छा है कि वो बस में राइड करना चाहती है, तो उसने प्लानिंग की होगी कि कैसे कैसे वो बस में जा सकती है। ठीक है, देखिए हमारा पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो हमने पहले पार्ट में देखा कि कैसे वो जो है सब इन्फॉर्मेशन उसकी ये इच्छा जागती है बस में राइड करने की और उसके लिए वो प्लानिंग करती है। ठीक है, अब देखिए इस पार्ट में क्या है। अब देखिए ऐसा होता है कि एक दिन होता है, मतलब एक आफ्टरनून होती है स्प्रिंग डे की, उसमें जो है बस अपने यूजुअली जैसे वो जाती है विलेज में आती है ना, और वो फिर वो टाउन के लिए जा रही होती है, वैसे ही एक आवाज आती है स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, वही आवाज होती है इस बली की। और ये बली बस को इसलिए स्टॉप करती है क्योंकि इस बार उसे भी जाना होता है टाउन। ठीक है, तो उसने, हम सपोज कर लेते हैं उन्होंने अभी सब कुछ कलेक्ट कर लिया, जो मनी कलेक्ट कर ली सब कुछ उन्होंने प्लान कर लिया। ठीक है, तो वो जो है बस को रुकवाती है और बस रुक जाती है। ठीक है, और फिर वो कंडक्टर जो है बस का वो कहता है कौन है जो भी जल्दी आ जाओ, है ना, जल्दी चढ़ जाओ। तो बली कहती है मैं हूँ, मतलब मुझे आना है। तो फिर जो कंडक्टर कहता है अरे, वो मतलब शौक हो जाता है कि एक बच्ची छोटी सी अकेली वो भी मतलब बस में राइड करेगी, बस में ट्रेवल करेगी। तो फिर वो कहती है देखो मेरे पास कुछ पैसे भी, हमने पैसे दिखा दिए कि मेरे पास मतलब पैसे भी है, मैं जाना चाहती हूँ, है ना। तो वो कंडक्टर कहता है चल तुम आ जाओ, लेकिन उससे पहले तुम पहले बस में चढ़ तो जाओ। तो वो बस में चढ़वाने के लिए उसे मतलब अपना हाथ देता है, तो वो कहती है नहीं मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसे करके, है ना। तो अब देखिए कंडक्टर का मैं थोड़ा बिहेवियर यहाँ पे आपको बता दूँ, तो ये कंडक्टर जो है ना बस का, ये बहुत ही मतलब मजाकिया इंसान है ये, मतलब इसे हर चीज में मतलब थोड़ा सा इसे मजा चाहिए होता है, तो ये बलि के साथ थोड़ा ऐसे करता है, थोड़ा हंसमुख जो है यहाँ पे व्यवहार करता है उसके साथ कैसे। तो देखो वो कंडक्टर यहाँ पे क्या कहता है, वो कहता है अरे मुझसे नाराज मत हो माय फाइन मैडम, और मतलब उससे वो मैडम कहता है। अब जो हमारे स्टोरी का नाम है मैडम राइट्स द बस, तो वो कंडक्टर है जो कि उसे मैडम कहता है। ठीक है, तो हमने कंडक्टर का बिहेवियर जान लिया कि मतलब बहुत ही मजाक करता है तो उससे। तो और वो कहता है कि चलो चलो ये सब साइड हो जाओ, मैडम आ रही है, रास्ता दो, सीट दो, ऐसा करके वो कहता है। ठीक है, तो जो उस समय बेसिकली वो दोपहर का समय होता है तो ज्यादा पैसेंजर होते नहीं, 6-7 लोग होते हैं। तो वो सब मतलब उसकी जो जो कंडक्टर मतलब उससे मजाक कर रहा होता है उस सब में जो है वो पार्ट बन जाते हैं उसका भी, और जो है भले फिर थोड़ा शर्माती हुई वो अपनी एक खाली सीट देखती है उस पर जाके बैठ जाती है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आगे क्या दिया है। देखिए इसमें दिया है मे बी स्टार्ट नाउ मैडम, तो वो मतलब अभी कंडक्टर कहता है उससे बली से
अगर आपके आगे हो तो हम स्टार्ट कर सकते हैं मैडम। तो वो फिर मतलब बली तो कुछ नहीं बोलती, और कंडक्टर जो वो सीटी बजाता है, उससे उससे बस चलनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो देखिए इसमें दिया इट वॉज अ न्यू बस। तो अब देखिए बली यहाँ पे थोड़ा बस को डिस्क्राइब करती है कि बस कैसी थी। तो बस जो है वो उस पर वाइट पेंट होता है, ग्रीन स्ट्राइप होती है। ठीक है, और उसके अंदर से हम देखें तो उसमें एक ओवरहेड बार है जो कि सिल्वर कलर के हैं। ठीक है, और जो वो देखती है कि सामने विंडो सील्ड है, उसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी क्लॉक लगी हुई है। ठीक है, तो ये सब बली जो है पूरे बस का बताती है कि बस कैसी है। और देन उसके बाद जो है वो बाहर देखना स्टार्ट, जब वो चाहती है कि मैं बस से मतलब बाहर देखूँ, तो वो पाती है कि जो उसकी विंडो है ना, उस पे मतलब कैनवस, उस पे कपड़ा जो है वो लगा हुआ है, तो जिससे उसका जो व्यू है वो कट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो अपनी सीट पर चढ़ जाती है। ठीक है, देखती है कि बस के जो एक साइड है वो तो मतलब कैनाल वगैरह है और पाम ट्री ग्रास लैंड है, और एक साइड ग्रीन ग्रीन मतलब फील्ड है, ग्रीन फील्ड है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें वो देखती है बस के बाहर, और ये सब उसे बहुत अद्भुत लगता है। ठीक है, और सडनली एक आवाज आती है, मतलब वो आराम से अपने इन सब चीजों को बहुत अच्छे से देख रही थी, अचानक से आवाज आती है, सुनो बच्चे, तुम ऐसे खड़े नहीं हो सकते। मतलब वो अपनी सीट पर खड़ी थी ना, तो किसी ने उससे कहा कि तू अपनी सीट पे ऐसे खड़े नहीं हो सकते। ठीक है, तो बली देखती है कि भाई कौन बोला। तो वो देखती है कि भाई एल्डर मैन जो है वो बोले उससे, है ना कि, और बेसिकली उन्होंने उसके कंसर्न के लिए ही कहा था कि अगर वो मतलब ऐसे खड़ी है सीट पर, अगर वो गिर गई तो उसे चोट लग सकती है, इसलिए उन्होंने कहा था। तो वो कहते हैं ना कि सुनो बच्चे बैठ जाओ। तो इस बात पे जो बली बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा इरिटेट हो जाती है। वो कहती है कि यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है, वो अपने आप को मतलब बच्चा नहीं समझते। वो कहती है कि जैसे यहाँ पे सबने 30 पैसे दिए, पैसे मैंने भी दिए हैं। तो मतलब बली का कहने का मतलब ये होता है कि जो मतलब मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, जैसे सबने 30 पैसे दिए हैं वैसे मैंने भी दिए हैं। ठीक है, इस बात पे देखो अब कंडक्टर के मजे लेता है। वो कहता है ओ सर, दिस इज ए वेरी ग्रोन अप मैडम। तो वो कहता है कि सर ये बहुत ग्रोन अप मैडम है। आपको क्या लगता है कि एक मतलब अगर ये बच्ची है तो एक छोटी सी बच्ची क्या अपना खुद का किराया खुद देगी, और वो अकेले थोड़ी ना टाउन में ट्रैवल करेगी, तो ये तो बहुत बड़ी बच्ची है। तो वैसे करके वो कहता है, और फिर बली जो है उसे बहुत गुस्से में फिर उसे बली देखती है, कहती है आई एम नॉट अ मैडम। तो बली कहती है कि मैं मैडम नहीं हूँ, और ये याद रखो कि तुमने मुझे अभी तक मेरा टिकट भी नहीं दिया है। ठीक है, तो जो कंडक्टर है वो उससे थोड़ा मतलब उसी की आवाज में उसी की टोन में कहता है, उसकी मिमिक करता है कि मुझे याद है। ठीक है, वो ऐसे कहता है, और फिर जो है सब हंसने लगते हैं, वो बली भी मतलब फिर जो है हंसने लगती है। तो ऐसा करके वो यहाँ पे बहुत हंसी मजाक चल रहा है। जो है वो कंडक्टर बेसिकली बली का यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मजाक कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव वे में। ठीक है, कंडक्टर जो है बस का टिकट काट के देता है। ठीक है, और वो आराम से अपनी जर्नी फिर करती हैं। ठीक है, और फिर कंडक्टर उसे समझाता है कि भाई देखो, अगर तुम ऐसे बस पे खड़ी होगी, मतलब तुम ऐसे सीट पे खड़ी होगी, तो हो सकता है कि बस कोई शार्प टर्न ले और तुम्हें चोट लग जाए। तो ये सब जो कंडक्टर उसे समझाता है। तो तो वो कहता है कि हो सकता है बच्चे तुम गिर जाओ। तो इस बात पे वो बली कहती है कि आई एम नॉट अ चाइल्ड। तो वो मतलब बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है। वो कहती है आई एम 8 ईयर ओल्ड। तो मतलब वो जो है वो समझती है कि मैं 8 साल की हूँ लेकिन बच्ची नहीं हूँ। तो ऐसे करके वो समझती है। तो फिर इस बात पे जो कंडक्टर है वो भी कहता है, थोड़ा टॉन्ट मतलब उसे करता है कि हो हाउ स्टूपिड ऑफ मी 8 ईयर। तो मतलब वो कहता है कि मैं भी कितना स्टूपिड हूँ 8 ईयर, मतलब ऐसे कहता है। और फिर जो बस जो है वो रुक जाती है, और कुछ पैसेंजर जो है वो उसमें आते हैं। तो आपको पता है जैसे बस रुक जाती है, कुछ पैसेंजर आते हैं। तो अब बली को जैसे यहाँ पे थोड़ा सा डर लग जाता है कि कहीं उसकी सीट ना चली जाए। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि बली कितनी रेस्पॉन्सिबल बच्ची है, कि मतलब उसकी सीट जा रही थी, उसे पता है, तो इसलिए वो एकदम से जाकर अपनी सीट पे जाकर बैठ गई। ठीक है, और जैसे नए पैसेंजर आते हैं तो उनमें एक वीमेन आती है, और ये वीमेन मतलब बली को आप समझे कि बहुत परेशान करती है। बली उससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तो ऐसा होता है कि ये वुमेन जो है बली को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसके पीछे की वजह नहीं बताइए कि उसके जो ईयर लोब्स हैं उनमें बड़े बड़े होल्स हैं। ठीक है, और वो जो है मतलब बीटल मतलब जो है वो सुपारी खा रही होती है। ठीक है, वो सुपारी चुबा रही होती है। और तो बली को लगता है कि उसके मुंह से कभी भी जो है बीटल जूस जो है वो बाहर आ सकता है और उसके ऊपर आ सकता है। तो ये सब यहाँ पर डिस्क्राइब किया है कि मतलब बली को वो वुमेन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो बली सोचती है कि ऐसी वुमेन के साथ मतलब कौन ही जो है ज्यादा बातचीत करेगा। तो यहाँ पे जो है वो बली से पूछती है कि क्या तुम अकेले ट्रैवल कर रही हो। तो बली कहती है हाँ मैं अकेले जो है ट्रैवलिंग कर रही हूँ। और वो कहती है कि मेरे पास देखो टिकट भी है। तो अपने टिकट दिखाती है उसे। तो वो उससे और भी क्वेश्चन पूछती है। तो बली कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो, मतलब उस वुमेन को कह देती है। लेकिन तभी वो वुमेन जो मानती नहीं, उससे और भी क्वेश्चन पूछने लगती है, जैसे कि तुम कौन से स्ट्रीट में रहती हो, मतलब तुम्हारा हाउस नंबर क्या है, तुम्हें कहाँ जाना है। तो ऐसे करके कई सारे क्वेश्चन की मतलब उस पर बौछार कर देती है। तो बल्ली कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। ठीक है, तो ये बलि कह देती है उस वुमेन से, और ये कह के वो अपना मुंह फेर लेती है और जो है वो विंडो की तरफ देखने लगती है। तो देखिए यहाँ पे फिर से कुछ क्वेश्चन आ गए, इन्हें भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, आप देख लेना। ठीक है, तो इसमें दिया वाई डज द कंडक्टर कॉल बली मैडम। तो जो कंडक्टर ने बली को मैडम क्यों बोला, तो आप देख सकते हैं कि बली जिस हिसाब से वो बिहेव कर रही थी, है ना,
और जो बेसिकली जो कंडक्टर है वो थोड़ा सा मजाकी इंसान भी, तो इसलिए उसने जो है बली को मैडम कहा। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सेकंड वाला इसमें कहा है कि वाई डज बली स्टैंड अप ऑन द सीट एंड व्हाट डज सी सी नाउ, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि बली जो अपनी सीट पे खड़ी क्यों हुई और जो उसने क्या देखा बाहर। तो जो बल्ली है वो इसलिए खड़ी हुई अपनी सीट पे क्योंकि उसका जो पूरा व्यू कट हो रहा था, जो कि एक कैनवस की वजह से, कपड़े की वजह से। तो इसलिए वो अपनी सीट पे खड़ी हो गई और उन्होंने बाहर बहुत कुछ देखा, जैसे कैनाल वगैरह, ग्रीन फील्ड्स वगैरह, ये सब आप लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे। और देखिए थर्ड वाला हमारे सामने इन्होंने पूछा है कि व्हाट डज द बली टेल द एल्डर मैन व्हेन ही कॉल्स हर अ चाइल्ड। तो बली जो है वो उस जो एक एल्डर मैन होता है उससे क्या कहती है जब वो उसे चाइल्ड बुलाता है। तो बली यहाँ पे बहुत ज्यादा जो उस नाराज हो जाती है, वो कहती है कि मैं चाइल्ड नहीं हूँ, मैं 8 साल की हूँ और मैंने भी सबकी तरह से, सबने 30 पैसे दिए, मैंने भी 30 पैसे दिए। तो ये सब जो है यहाँ पे कहता है, ठीक है, कहती है बली, ठीक है। अब देखिए फोर्थ वाला इसमें पूछा व्हाई डिडंट बली वांट टू मेक फ्रेंड विद द एल्डर वुमेन, ठीक है। तो बली जो है वो उस वुमेन के साथ मतलब इतनी ज्यादा बातचीत करना पसंद क्यों नहीं करती है। तो देखिए इसके पीछे की वजह यह है कि वो वुमेन जो है बली को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो देखती कि उसके जो एयर लोब्स हैं उनमें बड़े बड़े होल्स हैं, और जो वो बीटल जो है वो च्युइंग कर रही होती है। तो ये सब उसे बली को अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए जो है उससे बली बिल्कुल भी मतलब अच्छे से सही से बात करना नहीं चाहती है, ठीक है। हमारा सेकंड वाला हो गया। आप देखिए थर्ड वाला इसमें आ गया है हर फर्स्ट जर्नी वॉट पेन स्टिकिंग एलाबोरेट प्लान सी हैड टू मेक फॉर इट। तो देखिए इसमें बेसिकली हमें ये बताया, देखिए पहले पैराग्राफ में हमने देखा कि बली की एक इच्छा हुई बस में राइडिंग करने की और उसके लिए उन्होंने प्लान करा। सेकंड में वो राइड कर रही है, ठीक है, सेकंड पैराग्राफ जो उसमें वो राइड कर रही है, ठीक है। अब जो थर्ड वाला है इसमें बताया कि बली ने कैसे प्लान किया, मतलब कि उनने पैसे कैसे बचाए, उनने क्या क्या किया, मतलब अपने पेरेंट्स को बिना बताए वो कैसे बाहर निकली, तो ये सब उन्होंने बताया। तो देखिए बली ने बहुत ज्यादा जो है वो सेक्रीफाइस किया, उनने अपनी बहुत सारी जो उसे चीजें पसंद है, जैसे पिपरमिंट टॉय बैलून्स वगैरह, तो इन सबको उनने अपने बॉन्ड्स को जो है थोड़ा रजिस्ट करा। और जो है वो एक एक पैसा जो है वो उसने बचाया, ठीक है, ताकि वो 60 पैसे बचा सके अपनी पूरी जर्नी के लिए। तो और खासकर इसमें उसने अपना सबसे बड़ा जो डिजायर था, जो कि उसके विलेज में एक मेला लगा था, उसमें मैरी गो राउंड पे जाना था, उन्हें वो भी नहीं करा, ठीक है। तो उसने एक एक पैसा बड़ी मेहनत से उन्हें बचाया, ठीक है। तो ऐसा करके उन्होंने पूरी मनी बचाई। अब मनी बचाने के बाद उसका जो दूसरा चैलेंज था वो ये था कि वो अपनी मतलब जो अपनी मदर है उस उन्हें बिना बताए कैसे जाए, ठीक है। तो इसने डिफिकल्टी को भी बहुत आसानी से पार कर दिया। कैसे, जैसे मतलब उसकी मदर का जो है ना बेसिकली एक टाइम होता है 1 to 4 जो कि सोने का टाइम होता है, ठीक है। तो ये बलि जो इस टाइम को यूज करती है अपनी जर्नी के लिए, ठीक है। तो जब उसकी मदर सो रही होती है तब वो जो है अपनी जर्नी के लिए जाती है, बस राइड के लिए जाती है, ठीक। तो देखिए आगे इसमें दिया है द बस रोल ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस द लैंडस्केप। तो ऐसा होता है कि बस जो है वो आराम से चल रही होती है, बल्ली जो है सब चीजों को बहुत ही अच्छे से उनका सबका आनंद लेते हुए अपनी जो है पूरी बस जर्नी कर रही होती है, ठीक है। जिसमें बताया कि पहले जो है वो जो है बस से कुछ शॉप देखती है, कुछ टाइनी हेमलेट, हेमलेट मतलब जो छोटे मोटे घर होते हैं उन्हें देखती है, और देन जो है वो उसे ऐसा लगता है कि जैसे जो भी व्हीकल्स सामने आ रहा है उससे कहीं बस टकरा ना जाए, तो वो ऐसा करके कुछ चीजें बताती है। और फिर वो देखती है जो पेड़ है, ऐसा लगता है कि जैसे वो उसकी मतलब वो पेड़ उसकी तरफ आ रहे हैं फिर रुक रहे हैं, और फिर जो पीछे जा रहे हैं। तो ऐसा होता है जैसे कि बस ये चल रही होती है ना, यहाँ पे ट्री होती है, हमें भी कभी हम कभी ट्रेन में जाए तो ऐसा लगता है, ठीक है, कि जैसे ट्रीज जो हमारे सामने आ रहे हैं फिर वो मतलब थोड़े रुक रहे हैं, जब हमारी जो बस उससे बिल्कुल क्रॉस होती है, ट्रेन उससे क्रॉस होती है, और देन वो ट्री जो पीछे जाते हैं। तो ऐसा जो है वो सब बताती है, पूरा डिस्क्रिप्शन देती है। और देन सडनली पता नहीं उसे क्या होता है, वो एकदम ताली बजाने लगती है और एकदम बहुत खुशी के मारे वो कूदने लगती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो देखती है काऊ, एक काऊ जो है वो भाग रही होती है बस के बिल्कुल सामने से, और जो उसकी जो पूंछ होती है वो हवा में होती है। तो ये सब बलि को मतलब बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो इस चीज को देख के बहुत अच्छे से बहुत तेजी से वो जो है वो हंसने लगती है, और वो देखती है वो काऊ कैसे भाग रही है, ठीक है। तो मतलब जैसे वो काऊ भाग रही होती है, तो जैसे उसकी बस जो है वो रुक जाती है, और जो बस का ड्राइवर वो हॉर्न बजाता है, लेकिन वो काऊ हटती नहीं है। तो ये सब देख के बली को बहुत मजा आ रहा होता है। और फिर जो जब वो हंसते हंसते उसकी आंखों में आंसू मतलब पानी आ जाता है, तो फिर जो कंडक्टर उससे कहता है कि भाई इतना क्या हंस रही हो, मतलब इसमें इतना भी क्या हंसने की बात है, थोड़ा कल के लिए बचा के रखो, अपनी हंसी थोड़ी कल के लिए बचा के रखो। तो ऐसा कंडक्टर उससे कहता है, ठीक है। और देन जो है वो जो है काव चली जाती है, साइड हो जाती है, और फिर उनकी बस दोबारा से जो है वो चलनी स्टार्ट होती है मतलब। और फिर रास्ते में एक रेल रोड आती है जिसमें मतलब जैसे ट्रेन जाती है ना, तो इतने बस जो है वो रुक जाती है। और तो ऐसा करके कई सारी चीजें होती हैं, और जब वो ट्रेन पास हो रही होती है तो ऐसा लगता है जैसे पूरी बस हिल रही है। तो यहाँ पे ये सब बताया है, ठीक है।
और देन इसमें दिया है कि बस जो है वो टाउन में एंटर कर जाती है, ठीक है। और टाउन में जो है वो बिल्कुल मतलब मेला वेला लगा हुआ होता है, और बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं, कपड़ों की शॉप्स होती हैं, और बहुत ज्यादा बिग क्राउड होता है, जो कि उसने कभी भी इतना क्राउड पहले कभी नहीं देखा ना विलेज में या कहीं भी, ठीक है। और ये सब देख के बली जो है तब हो जाती है कि उसने ऐसी चीजें कभी नहीं देखी है ना। तो ये सब जो है बली देखती है, और अब जो है बस रुक जाती है, ठीक है। वो अब टाउन पहुंच गई, वो बस रुक गई, ठीक है। अब जो सब लोग उतर जाते हैं लेकिन बल्ली नहीं उतरती, तो इसके पीछे की वजह मैं आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से बता दूं तो गाइस वो ये है कि बल्ली को खाली बस राइड करनी है, उसे टाउन वाउन कहीं नहीं जाना था, उसे खाली बस की राइड लेनी है। तो वो जो है उस बस में बैठे रहती है ताकि वो दोबारा जो है अपने विलेज जा सके, ठीक है। तो कंडक्टर उससे पूछता है कि भाई तुम उतरे क्यों नहीं, कि तुम 30 पैसे में सिर्फ यहीं तक जा सकती हो, तो ऐसे वो कहता है। तो बल्ली कहती है नहीं लो मेरे अगले 30 पैसे, मुझे मतलब जो है मुझे वापस जाना है यहाँ। And फिर जो है वो कंडक्टर उससे कहता है चलो तुम, बस तो अभी थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगी, लेकिन इतने जो है तुम जो है थोड़ा बाहर देखाओ कि बाहर क्या है। तो बली कहती नहीं मुझे मतलब यहीं रहना है, मुझे बाहर जाने से डर लगता है। तो कंडक्टर उससे कहता है क्यों, बस में अकेले आने से डर नहीं लगता। तो ऐसा करके वो उनकी बातचीत चल रही होती है, एंड कंडक्टर उससे कहता है कि कम से कम स्टॉल पे मतलब बाहर स्टॉल लगे वहां से कोल्ड ड्रिंक तो ले लो। तो बली कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं लेना, ठीक है। तो ऐसा करके उनकी बातचीत चल रही होती है। कंडक्टर कहता है कि चलो फिर जो है तुम्हें नहीं लेना तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए ले आऊँ, ये मेरी तरफ से एक ट्रीट होगी, है ना। तो बली कहती है ना कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो वो कहता है कंडक्टर कि चलो कोई नहीं, ये मेरी तरफ से ट्रीट होगी, उसके लिए तुम्हें कोई पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। तो बली जो है बिल्कुल मना कर देती, वो कहती नहीं नहीं। तो फिर कंडक्टर जो है वो भी मतलब थोड़ी जो है चला जाता है और इंतजार करता है बस के दोबारा स्टार्ट होने का, ठीक है। तो ये गाइस देखिए हमारा थर्ड वाला हो गया, इसके हमें फिर से कुछ क्वेश्चंस आए ने भी देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया, तो पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा कि हाउ डिड बली सेव द मनी, तो बली ने कैसे पैसे बचाए अपनी जर्नी के लिए। तो हमें पता है वो उसने जो अपने बहुत सारे बॉन्ड्स जो रजिस्टर करके अपने पैसे बचाए हैं, ठीक है। आप इस वाले में देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें दिया है व्हाट डिड द बली सी ऑन हर वे मेड हर लाफ, मतलब बली ने ऐसे क्या देख लिया जिस पे उसे बहुत हंसी आई। तो आपने पता है कि वो उनने काऊ देख ली थी जिस पे उसे बहुत हंसी आई। तो इसका आंसर आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। और थर्ड वाला जो इससे पूछा है व्हाई डिडंट सी गेट ऑफ द बस एट द स्टेशन, तो बली जो बस से स्टेशन आने के बाद भी वो बस से क्यों नहीं उतरी, तो उसकी वजह आपको पता है कि उसे दोबारा जो है वो टाउन जाना था, ठीक है। और व्हाई डिडंट बली वांट टू गो टू स्टॉल हैव अ ड्रिंक, तो बली जो है वो स्टॉल पे भी नहीं गई, मतलब ड्रिंक के लिए क्यों नहीं गई। तो इसकी वजह ये है कि बली के पास जो है इतने पैसे नहीं थे जिससे वो जो है कोल्ड ड्रिंक खरीद सके, ठीक है। और फिर इसमें पूछा है व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट हर, तो ये उसके बारे में क्या बताता है। तो देखो इसके जो बली के बारे में बताता है वो कितनी रेस्पॉन्सिबल गर्ल है, उसे पता ही है अगर मैं यहाँ पे पैसे खर्च कर दूंगी कोल्ड ड्रिंक पे तो मेरे पास पैसे नहीं होंगे दोबारा लौटने के, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी जो है सब क्वालिटी पता चलती है कि कितनी रिस्पॉन्सिबल, कितनी सेल्फ कंट्रोल वो गर्ल है, मतलब अपने ऊपर उसका कंट्रोल कितना अच्छा है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारे सामने फोर्थ वाला जो है पार्ट आ जाता है, इसमें हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंडक्टर उससे क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम्हारी मदर जो है तुम्हारा इंतजाम नहीं कर रही होगी, तो बल्कि उसके क्वेश्चन को मतलब टाल देती है, कहती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कोई मेरा इंतजाम नहीं कर रहा होगा, तो वो ऐसा बताती है उसे, ठीक है। और देन जो है बस दोबारा स्टार्ट हो जाती है, बली जो है बिल्कुल सेम एक्साइटमेंट के साथ जो है वो दोबारा बस की जर्नी पे स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन जो है वो उसकी पूरी मतलब जो खुशी होती है ना दोबारा जो सब चीजों को देखने की, वो एकदम जो है वो डाउन हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो रास्ते में देख लेती है काउ, उसकी डेथ हो जाती है। और उसकी डेथ जो है ऐसा लगता है कि सिर्फ फास्ट मूविंग व्हीकल्स की वजह से हो गई। और गाइस वो जो है वो कंडक्टर से पूछती है क्या क्या ये वही काउ है, तो कंडक्टर कहता है हाँ। तो मतलब तो ये सब देखने के बाद बली जो है बहुत ज्यादा निराश हो जाती है। वो सोचती है कैसे जो अभी एक लवेबल क्रिएचर जो अभी थोड़ी देर पहले मतलब इतना जो है भाग रहा था, इतना खुश था, जो लेकिन अब वो सडनली जो है अपनी पूरी लाइफ, अपने जो पूरा चार्म है वो खो चुका है, और अब देखो कितना वो हॉरिबल लग रहा है, ठीक है। तो अब जो बली बहुत ज्यादा निराश हो जाती है यहाँ पे, है ना। और उसका अब जो बिल्कुल भी मन नहीं होता है खिड़की से बाहर देखने का। जब वो काऊ को देख लेती है, मतलब वो देखती है कि वो काऊ मतलब अभी थोड़ी देर पहले इतना जो है इधर उधर भाग रही थी, है ना। और बली उसे देखे कितना खुश भी हुई थी, और अब वो काऊ बिल्कुल डेथ हो गई है, ठीक है। उसकी बिल्कुल काऊ की डेथ हो गई है, ठीक है। तो ये सब देख के बली जो अपनी सीट पे बिल्कुल बैठ जाती है, और वो 3:40 पे जो है अपने घर पे भी पहुंच जाती है, ठीक है। हमने मतलब विलेज पहुंच जाती है, ठीक है। और देन जो है वो थोड़ा मतलब खड़ी हो जाती है, और जो थोड़ा अपने आप को स्ट्रेच करती है, मतलब काफी देर हो गई बस में बैठे बैठे। तो जो कंडक्टर से वो कहती है कि वेल सर आई होप सी यू अगेन, मतलब अब जो बस से उतर रही होती है वो कहती है कि उम्मीद है कि आपसे फिर मिलूंगी, कंडक्टर से कहती है। तो गाइस ऐसे करके पूरी जो उसने अपनी जर्नी कंप्लीट कर ली, ठीक। तो देन वो अपने घर पे आ जाती है, और जो उसकी मम्मी जो है वो उड़ भी जाती हैं, और वो एक आंट होती है मतलब उसकी जो एक आंटी है जो कि पड़ोस में रहती है, उनसे बातचीत उनकी चल रही होती है ना। तो उसमें जो है वो
आपस में उनकी बात चल रही होती है कि उसकी मम्मी कहती है कि देखो दुनिया में कितनी चीजें होती हैं जिनका हम पता भी नहीं लगा सकते, और जिनका पता भी लगा सकते हैं तो हम उन्हें अच्छे से समझ नहीं सकते। तो इस बात पर बल्ली यस कह देती है। तो उसकी आंट जो है वो कहती है कि देखो तो ये अभी छोटी सी बच्ची और कैसे हमारी बातों में जो है वो अपनी नाक अड़ा रही है, ठीक है। तो ऐसे करके वो जो लेडी जो है बहुत ज्यादा बोलती है, ऐसा बल्ली को लगता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये मतलब बल्ली जो है ये बात रियलाइज कर चुकी है कि दुनिया में ऐसी कितनी चीजें होती हैं जिनका हमें पता भी नहीं लगता। क्योंकि बली ने कैसे वो काऊ देखी थी थोड़ी देर पहले, और अब उनने देखा तो वो कैसे डेथ हो गई, तो ये इस बात पे वो बली कहती है, ठीक है। तो अब जो है बली मतलब स्माइल करके जो है वो अपने घर पे चली जाती है, और गाइस इसी के साथ स्टोरी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो गाइस हमने पूरा एक्सप्लेनेशन देखा एनसीईआरटी से, ठीक है। तो आ गया ना पूरा चैप्टर समझ में। तो चलो एक फाइनल टच देते हैं अपने चैप्टर को भी समझ, ताकि पूरी कहानी दिमाग में फंस जाए। कोई आधी रात को उठा के भी आपसे पूछे कि स्टोरी में क्या था, तो आप बड़ी प्रिसाइज वे में उसे बता दो कि ये था। और देखो समरी देखने का फायदा ये भी है कि अगर आपको क्वेश्चन आता है चैप्टर की समरी लिखने का, और आप ऐसी पॉइंट वाइज लिखाए, तो समझ जाओ कि आपका आंसर पढ़ के एग्जामिनर भी कहेगा कि बच्चे में दम है। तो बस और क्या चाहिए हमें। तो चलो देखते हैं चैप्टर की समरी। तो गाइस चलिए अब देखते हैं हम समरी की, ठीक है। और समरी में हम देखिए टॉपिक वाइज देखेंगे ताकि सब चीजें बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए और याद रहें, ठीक है। तो देखो मैं आपको पहले बता दूं, इस पूरी स्टोरी में एक 8 साल की बच्ची है जो कि चीजों को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस है, और उसका ज्यादातर जो टाइम है वो जो है अपने डोरवे पे खड़े होकर निकलता है, ठीक है। और वो जो है डोरवे पे खड़े होकर देखती है जो आसपास में आते जाते लोग हैं, और जो कई सारी चीजें देखती है, और उसमें वो देखती है बस जो कि विलेज से टाउन, टाउन से विलेज जो है ट्रैवल करती है, ठीक है। और फिर उसकी एक छोटी काश मैं भी इस बस में राइड करूँ, ठीक है। तो फिर वो उस बस में राइड करने के लिए पूरी प्लानिंग करती है कि उसे कितने बजे निकलना चाहिए, या उसे कितने पैसे बचाने चाहिए उसमें ट्रैवल करने के लिए। तो ये सब इन्फॉर्मेशन वो लेती है उन लोगों से जो कि बस में आते जाते हैं, ठीक है। जिनका बस में आना जाना होता है वो उनसे कुछ क्वेश्चन पूछती है, उनकी बातें सुन लेती है, तो उससे उन्हें कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो निकालनी है, ठीक है। तो ऐसा करके वो अपनी पूरी प्लानिंग करती है। देन वो जो है जाती है अपनी पहली बस जर्नी के लिए, ठीक है। और वो वहाँ पे उसे कंडक्टर मिलता है जो कि बहुत ही मजाकी इंसान होता है। वो पूरी जर्नी उसे मैडम का बुलाता है, क्योंकि जो बल्ली थोड़ा एडल्ट लेडी की तरह बिहेव करती है, तो इसलिए उसके बिहेवियर पे जो ये कंडक्टर है उसे मैडम मैडम कह के पूरी जर्नी उसके जो है मजाक बनाता है। और वही पॉजिटिव वे में, मतलब इतना निगेटिव वे में उसको कोई मजाक नहीं बनाता है, वो बहुत ही पॉजिटिव वे में उसको मजाक बनाता है, ठीक है। और देन बल्ली देखती है कि वो जो बस है वो बहुत ही लग्जरियस और उसकी सॉफ्ट सीट्स हैं, ठीक है। और बताती है कि वो बस जो है उस पर वाइट पेंट है, ग्रीन स्ट्राइप है, तो ऐसा करके बताती है। और देन बली जो है खिड़की से बाहर देखती है, बहुत सारे जो है वो अच्छे अच्छे नज़ारे देखती है कि ग्रीन ग्रीन फील्ड्स हैं, कैनाल हैं। और जो उसे सबसे अच्छा मजा आता है देखने में, वो देखती है एक यंग काऊ, और उसे देख के वो ताली बजाने लगती है, हंसने लगती है वो जोर जोर से, क्योंकि वो देखती है वो यंग काऊ जो सड़क के बिल्कुल बीचों बीच भाग रही है, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें वो देखती है। और देन जो है वो अल्टीमेटली उसकी जो बस है वो टाउन पहुंच जाती है, लेकिन सब उतर जाते हैं लेकिन बल्ली नहीं उतरती बस से। क्यों? क्योंकि उसके पीछे की वजह ये है कि बल्ली को खाली बस राइड लेनी थी, उसे टाउन नहीं जाना था, ठीक है। तो वो दोबारा विलेज आने के लिए वो उसी बस में बैठी रहती है। और देन वो उसके रिटर्न जर्नी स्टार्ट होती है, और वो देखती है कि वही काऊ जो उन्होंने अभी पहले देखी थी उसकी अब डेथ हो चुकी होती है। उस काऊ को किसी जो है फास्ट मूविंग व्हीकल्स ने मतलब ठोक दिया होता है, तो उससे उस काऊ की जो है वो डेथ हो जाती है। इसे देख के बली बहुत ज्यादा निराश हो जाती है, और अब उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती अपनी खिड़की से बाहर देखने की, और वो चुपचाप जो है बिल्कुल बस में बैठी रहती है, और घर पे आ जाती है, ठीक है। और घर पे आके वो देखती है कि उसकी मम्मी जो है एक आंटी से बात कर रही है। गाइस ऐसे करके पूरी स्टोरी हमारी खत्म हो जाती है। तो गाइस ये थी इस चैप्टर की प्यारी सी समरी। आई होप आपको समझ में आई हो। तो गाइस मुझे पूरी उम्मीद है चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखकर आपको मजा आ गया होगा, और विश्वास रखो ये चैप्टर अब आपका पक्का हो गया है, क्योंकि हमने पहले चैप्टर का ओवरव्यू लिया, देन एनसीईआरटी से पढ़ा, और साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व किया, और एक बहुत ही अच्छी समरी देखी। तो ये बहुत है आपके लिए चैप्टर में। और जब तक एग्जाम है इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, आपका सब कुछ अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन सपोर्ट लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप अपनी स्टडी बहुत ही अच्छे से कर रहे हो। तो गाइस मिलूंगा आपसे अगले सुपर डुपर अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तब तक बने रहें बैलेट स्टडी के साथ।